सर्दियों की एक ठंडी रात थी। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में पहाड़ों के बीच छिपे एक अंदर कुछ लोग नक्शों और लैपटॉप्स के सामने बैठे हुए थे। उनकी नजरें भारत के बड़े शहरों पर टिकी थीं। कमरे का माहौल बता रहा था कि कोई बहुत बड़ा हमला तैयार किया जा रहा है। वहां मौजूद लोग कोई साधारण अपराधी नहीं थे। वे एक बड़े आतंकी संगठन के सदस्य थे जो भारत के अंदर ऐसा हमला करने की तैयारी कर रहे थे जिससे पूरे देश में डर और अफरा तफरी फैल जाए। उनका प्लान सिर्फ बम धमाके करना नहीं था। वे भारत की रेल लाइन, कम्युनिकेशन नेटवर्क और भीड़ भाड़ वाले इलाकों को एक साथ निशाना बनाना चाहते थे ताकि सुरक्षा एजेंसियां संभल ही न पाएं। उसी कमरे के बाहर अंधेरे में बैठा एक आदमी उनकी हर बात सुन रहा था। उसका नाम तो गुप्त था पर उसका कोड नेम था ब्लैक कैट, लेकिन पाकिस्तान में लोग उसे फैज के नाम से जानते थे। असल में वो भारत की गुप्त रॉ एजेंसी का एक अंडरकवर एजेंट था जो पिछले 2 सालों से आतंकी नेटवर्क के बीच रहकर जानकारी इकट्ठा कर रहा था और उन्हीं जानकारी को एजेंट ब्लैक कैट इंडिया भेजा रहा था, जिससे आने वाली आतंकी हमलों पर पहले ही एक्शन हो जाता, जिससे हमारा इंडिया भी सेफ रहता। ब्लैक कैट एजेंट माहौल में इतना ढल गया कि किसी आतंकी को उस पर शक नहीं हुआ। वह उनके साथ बैठता, उनके साथ सफर करता और धीरे धीरे वही एजेंट उनके पूरे नेटवर्क के अंदर तक पहुंच चुका था। लेकिन उस रात उसने जो सुना उसने उसकी धड़कनें बढ़ा दी। आतंकियों का सरगना, काले कपड़ों में बैठा एक आदमी नक्शे पर उंगली रखते हुए बोला, इस बार हमला छोटा नहीं होगा। भारत को ऐसा दर्द देंगे कि सालों तक याद रखेगा। लेकिन इस बार भी उल्टा होने वाला था। एजेंट ब्लैक कैट समझ गया कि मामला बेहद गंभीर है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कंपाउंड पूरी तरह निगरानी में था। बाहर निकलना आसान नहीं था और अगर वो पकड़ा जाता तो पूरा प्लान बिगड़ जाता। उसने पूरी रात इंतजार किया। सुबह के करीब 4 बजे जब पहरेदार बदले गए तब उसने मौका देखा और वो चुपचाप पीछे के रास्ते से निकला और पहाड़ियों के बीच बने एक पुराने खंडहर तक पहुंचा। वहीं जमीन के नीचे उसने महीनों पहले एक छोटा ट्रांसमीटर छिपाकर रखा था। उसने जल्दी जल्दी कोड में मैसेज भेजा, बहुत बड़ा हमला प्लान हो चुका है। जम्मू कश्मीर, राजस्थान और दिल्ली टारगेट पर हैं। हमला अगले 7 दिनों में संभव है। दिल्ली में रॉ मुख्यालय के अंदर जैसे ही ये संदेश पहुंचा, पूरा सिस्टम अलर्ट पर आ गया, क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू होगी। कुछ ही मिनटों में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। कमरे में देश के सबसे अनुभवी अधिकारी बैठे थे। रॉ चीफ ने गंभीर आवाज में कहा, इससे पहले आईएसआई और आतंकी इस हमले में सफल हो, उससे पहले हमें हमले की सटीक जगह पता लगानी होगी। हमें यह हमला समय से पहले रोकना ही होगा, नहीं तो कई लोगों की जान जाएगी और भारत को बहुत बड़ा नुकसान होगा। आतंकी भारत पहुंचे, हम उनको पाकिस्तान में ही खत्म कर दें। फिर शुरू हुआ भारत के गुप्त ऑपरेशन। इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन अंतिम परछाई, क्योंकि पूरे नेटवर्क की निगरानी शुरू हो गई है। उनके पैसों का रास्ता, हथियारों की सप्लाई, संपर्क सूत्र सब ट्रैक किया जा रहा है। एजेंट ब्लैक कैट को रॉ मुख्यालय से संदेश भेजा गया, किसी भी कीमत पर उनके मूवमेंट की सटीक जानकारी दो। संदेश मिल गया। फिर एजेंट को इंफॉर्मेशन मिली कि आतंकी भारत में घुसने के लिए सीमा के पास एक गुप्त सुरंग का इस्तेमाल करने वाले हैं। रॉ के पास मौका था और प्लान बनाया गया कि आतंकियों को रास्ते में ही रोका जाएगा, लेकिन ऐसे कि उनके पूरे नेटवर्क का अंत हो जाए। उयर आतंकियों को शक होने लगा कि शायद उनके ही बीच कोई है जो इंफॉर्मेशन बाहर लीक कर रहा है। लेकिन एक रात आतंकियों का एक सदस्य फैज के पास आया और बोला, फैज, तुम्हें नहीं लगता हमारे बीच कोई गद्दार है? उस पल आर्यन के चेहरे पर जरा भी डर नहीं आया। वो शांत आवाज में बोला, अगर गद्दार होगा भी तो हम उसके सामने अपने इस मकसद को अंजाम देंगे, समझे? उसकी बात सुनकर वो आदमी चुप हो गया और चला गया। लेकिन खतरा बढ़ चुका था। अगले दिन बाद आतंकियों ने अपने हथियार और विस्फोटक ट्रकों में भरने शुरू किए। यही वह पल था जिसका इंतजार रॉफ कर रही थी। क्योंकि ब्लैक कैट ने पहले ही भारत की रॉ को उनकी लोकेशन और समय पहुंचा दिया था, तो उसी रात सीमा के पास भारतीय सेना की स्पेशल यूनिट्स पूरी तैयारी के साथ तैनात हो गईं। आतंकियों का काफिला सुरंग की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वे सुरंग के अंदर पहुंचे, भारतीय आर्मी ने पूरा रास्ता घेर लिया। फिर अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। आतंकी समझ ही नहीं पाए, क्योंकि इंडियन आर्मी ने उन्हें संभलने का मौका ही नहीं दिया। कई आतंकी वहीं मारे गए।
कुछ आतंकी जान बचाकर सुरंग से बाहर भागने लगे, लेकिन पहाड़ों पर पहले से तैनात भारतीय स्नाइपर्स ने उन्हें एक एक करके खत्म कर दिया। इसी बीच एक आतंकी सुरंग के दूसरे हिस्से से भागने लगा। फेस ने उसे देख लिया, वो उसके पीछे दौड़ा। दोनों के बीच पहाड़ियों में संघर्ष शुरू हो गया। वहीं दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। आतंकी गुस्से में चिल्लाकर बोला, तुम रॉ एजेंट हो ना? फैज ने आतंकी की गर्दन पकड़ ली और गुस्से में बोला, नहीं, मैं उस देश का सिपाही हूं जिसे तुम कभी झुका नहीं सकते। जैसे ही आतंकी ने हथियार निकालने की कोशिश की, तभी फैज ने उसे गहरी खाई में धक्का दे दिया। सब खत्म हो चुका था। कुछ घंटों बाद पूरी सुरंग भारतीय सेना के नियंत्रण में थी। हथियार जब्त हो चुके थे और आतंकियों का नेटवर्क टूट चुका था। भारत के शहर सुरक्षित थे। इन देश को कभी नहीं पता चला कि कितनी बड़ी तबाही टल गई। वो शख्स जिसने काया ही पलट दी, इतिहास तो उसे याद भी नहीं करेगा। कुछ दिनों बाद रॉबलो मुख्यालय में एक फाइल बंद की गई। उस पर लिखा था, ऑपरेशन अंतिम परछाई सफल बाय एजेंट ब्लैक कैट।